अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी वगैरह कर रहे हैं घर पे? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। आज फिर हम एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हमने जो लास्ट टाइम पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया था। हमने 4 लेक्चर जो स्टडी किए जिसमें हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब चैप्टर की हमारे पास एक्सरसाइज रह गई थी जो हमें करनी बाकी रह गई है। सही, तो आज के पीरियड में हम तमाम का तमाम काम जो है वो करेंगे। हम बुक का जो पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको जो है वो तरजीह देंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या काम करना है एक्सरसाइज में मैं वो आपको बता देता हूँ। क्लियर बात? चलें तो प्यारे बच्चों, आपको जो है सवाल लिखना है। सबसे पहले एक, सही है, सवाल नंबर आप डाल दीजिएगा 1 या फिर 2। ठीक है, तो उसमें लिखिएगा वादिय सिंध की तहजीब। वादिय सिंध की तहजीब मेरे साथ साथ लिखिए। ठीक है, वादिय सिंध की तहजीब का मतन दर्जी किताब का मतन दर्जी किताब पढ़िए। किताब में पढ़िए और नीचे दिए गए में पढ़िए और नीचे दिए गए टेबल के मुताबिक सबक की मालूमात दर्ज कीजिए। टेबल के मुताबिक सबक की मालूमात दर्ज कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल लिखना है और सवाल लिखने के बाद आपको बनाना है एक कॉलम। क्या बनाना है? एक इस तरह से कॉलम बना लेना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपका ये सामने कॉलम बना दिया। ठीक है, और फिर आपको ज़्यादा गैप इस साइड पे देना और कम गैप इस साइड पे दे के लिखना है। जितना मैंने दिया इस तरह से आप गैप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर एक सवाल लिखना है, मैं क्या जानता हूँ। सही है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। फिर उसके बाद तकरीबन आपको 8 लाइनें छोड़नी है। कितनी लाइनें? आपको यहाँ से 8 लाइनें कॉपी की छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, मैं मज़ीद क्या जानना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद तकरीबन आपको भी इसमें कितनी लाइनें छोड़ देनी है? 8। तकरीबन 8 लाइनें आपने इसमें भी छोड़ दी। और लास्ट में, मैंने इस सबक से क्या सीखा। सही है, तो आपको लास्ट में जितना आपने सीखा वो तमाम की तमाम बातें आप लिख लेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को? आपको वादिय सिंध की तहजीब के मुतालिक आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस टेबल के अंदर वो तमाम की तमाम बातें दर्ज करनी है। क्या बात करनी है? वादिय सिंध की तहजीब के बारे में आप क्या जानते हैं, वो तमाम की तमाम बातें यहाँ लिखेंगे। सही है, और वादिय सिंध की तहजीब के बारे में क्या मज़ीद जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कहाँ के लोग किस किस्म की बोली बोलते थे, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। सही है, वो तमाम बातें यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा मैंने इस सबक से क्या सीखा, यानी वादिय सिंध आपने तहजीब, वादिय सिंध की तहजीब आपने पढ़ी, उससे आपने जो जो कुछ सीखा उनके कारनामों के बारे में, उनकी जो है वो सनती तरक्की के बारे में, उनकी जो है वो जिस चीज़ के बारे में भी आपने सीखा वो तमाम की तमाम का बातें कहाँ लिखेंगे? इस जगह पे लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, वेरी गुड। ये काम पॉज कीजिए वीडियो को जल्दी से और ये काम कीजिए। वेरी गुड, कर लिया? सही है, अब आगे देखिए। क्लियर हो गई? इसके बाद पेज इसके बाद एक और टेबल बनाना है आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर। सवाल नंबर 2। सही है, सवाल नंबर 2 हम लिख लेते हैं। और नीचे टेबल में हर तहजीब की 3 अहम तरीन, नीचे टेबल में
हर तहजीब की अहम, हर तहजीब की तीन अहम, हर तहजीब की तीन अहम तरीन खुसूसियात दर्ज कीजिए। अहम तरीन खुसूसियात दर्ज कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने जो है वो एक टेबल दर्ज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाया, सही है। और टेबल बनाने के बाद मैं बनाऊँगा ऐसे, इस जगह पे कम स्पेस दूंगा, इस जगह पे ज़्यादा स्पेस दूंगा। पहले लिखूँगा बाबली तहजीब, सही है। 3 तहजीबों के बारे में स्टडी किया है ना, बाबली तहजीब। उसके बाद तकरीबन 7-8 लाइनें छोड़ दूँगा, सॉरी 7-8 लाइनें नहीं, 3 लाइनें, 1 2 3 लाइनें छोड़ने के बाद, 4 लाइनें छोड़ने के बाद जो है फिर उसके बाद मैं नीचे लिखूँगा मिस्री तहजीब। उसके बाद फिर 4 लाइनें छोड़ूंगा। उसके बाद लास्ट में लिखूँगा कौन सी तहजीब, कौन सी पढ़िए लास्ट में, वादिया सिंध की तहजीब। प्यारे बच्चों, जो आपने इनकी खुसूसियात पढ़ी हैं उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ खुसूसियात बता देता हूँ बाबली तहजीब के बारे में, मेरी नज़र में क्या खुसूसियात हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी नज़र में बाबली तहजीब की खुसूसियात ये है कि मेरी नज़र में ये है कि दुनिया में सबसे पहली नहरी निज़ाम जो है वो बाबली तहजीब में शुरू हुआ। क्या हुआ था, सबसे पहला नहरी निज़ाम बाबली तहजीब से स्टार्ट हुआ। मेरी नज़र में पहली खुसूसियात ये हुआ। दूसरी, खेती बाड़ी के लिए हल का इस्तेमाल किया गया, सही है, मेरी नज़र में दूसरी खुसूसियात ये हो गई। तीसरी खुसूसियात मेरी नज़र में ये हो सकती है कि पहली दफ़ा शहरी रियासतें जो है वो वजूद में आई। छोटी छोटी रियासतें होती है ना, वो वजूद में आई। इस तरह से आपको मिस्री तहजीब की, वादी सिंध की तहजीब की भी 3-3 खुसूसियात निकालनी है। सही है, समझ आ गया, ठीक है। तो कॉपी कर लें से, वेरी गुड, हो गया, सही। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको कुछ सवालात करने हैं। क्या करने हैं, सवालात की जवाबात दीजिए। कुछ सवालात दे रहा हूँ आपको, उनकी जवाबात लिखने, सवालात के जवाबात दीजिए। वो सवालात अलग थे, ये सवालात अलग हैं, ठीक है। ये पूरे चैप्टर से रिलेट करते हैं और छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल हम यहाँ लिख लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, पहला सवाल है, कौन सी तहजीब आज से तकरीबन 5000, कौन सी तहजीब आज से तकरीबन 5000 साल 300 साल, सॉरी 5300 साल, 5300 साल पहले शुरू हुई, पहले शुरू हुई तकरीबन 3000 साल तक दुनिया में फैलती फूलती रही। तकरीबन दुनिया में 3000 साल तक फलती फूलती रही, फलती फूलती रही
और 2500 साल पहले ख़त्म हुई, और 2500 साल पहले ख़त्म हो गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताने कौन सी तहजीब है जो आज से तकरीबन 5000 साल पहले स्टार्ट हुई थी और 2500 साल पहले उसका अख्ताम हो गया था। उस तहजीब का क्या करना है आपको? सिर्फ नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1000 साल कबले मसीह, 1000 साल कबले मसीह के बाद कौन सी दो तहजीबें तकरीबन एक साथ शुरू हुई, तकरीबन एक साथ शुरू हुई। प्यारे बच्चों, आपको पता है कौन सी जो तहजीबें हैं दो एक साथ जो है वो 1000 साल कबले मसीह जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो इनके भी नाम लिख लीजिएगा, याद ना हो तो बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, वादिया सिंध की तहजीब। क्वेश्चन नंबर 3, वादिया सिंध की तहजीब, वादिया सिंध की तहजीब के ख़ात्मे के बाद कौन सी 3 तहजीबों ने जन्म लिया? कौन सी 3 तहजीबों ने जन्म लिया? प्यारे बच्चों, आपको बताना है वादिया सिंध की तहजीब के ख़ात्मे के बाद, यानी वादिया सिंध की तहजीब जब ख़त्म हो गई तो कौन सी 3 तहजीबें जो है वो स्टार्ट हुई, उनके बारे में आपको बताना है। याद हो तो लिख लीजिए, नहीं याद हो तो बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में तारीकी और जहालत का दौर कब शुरू हुआ और कब तक जारी रहा? कब शुरू हुआ और कब तक जारी रहा? और कब तक जारी रहा? तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें बताना है जो यूरोप में तारीकी और जहालत का दौर है वो कब शुरू हुआ और कब इसका अख्ताम हो गया था। क्लियर हो गई बात? तो ये तमाम के तमाम जवाबात आपको ख़त वक्त में मिलेंगे। जितने ख़त वक्त बताए गए हैं उन तमाम के तमाम ख़त वक्त में आपको इसके जवाबात मिल जाएंगे। ख़त वक्त पता है ना, अहमवाक़ियत का ख़त वक्त टाइम लाइन जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आप देख लीजिएगा, तमाम के तमाम ख़त वक्त में आपको इनके जवाबात मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूनानी तहजीब के उरूज के ज़माने में कौन सी 2 तहजीबें ज़वाल पजीर थीं? ज़माने में कौन सी 2 तहजीबें ज़वाल पजीर थीं? पजीर थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड, सही है। यानी कौन सी तहजीबें जो है यूनानी तहजीब जब उरूज पढ़ते थे तो कौन सी 2 तहजीबें जो है वो ख़त्म होने वाली थी, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ पे मिलेंगे आपको जवाबात? टाइम लाइन में मिलेंगे। सारी जो टाइम लाइन है उनको स्टडी कर लीजिएगा, याद हो तो इसे लिख लीजिएगा। किन तहजीबों ने कांसी के दौर में जन्म लिया और लोहे के दौर तक आ मिली? किन तहजीबों ने कांसी के दौर में जन्म लिया, कांसी के दौर में जन्म लिया और लोहे के दौर तक आ मिली? लोहे के दौर तक आ मिली।
ठीक है, आपको बताना है कि कांसी के दौर में कौन सी तहजीब स्टार्ट हुई थी और उसके बाद लोहे के दौर तक जो है वो कौन कौन सी तहजीबें चलती हुई आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, कांसी और लोहे के दौर में किन तहजीबों ने जन्म लिया? कांसी और लोहे के दौर में किन तहजीबों ने जन्म लिया? तो प्यारे बच्चों, आपको टाइमलाइन में देख के जो है वो टाइमलाइन में देख के और जो चार्ट बना हुआ था कांसी का दौर लोहे का दौर, इसको देख के जो सन दिए गए थे उन सन से अंदाज़ा लगा के आपको तहजीबों के नाम लिखने हैं। ठीक है, खुद से थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। इसमें नाम मौजूद नहीं भी हो सकते, आपको अगर नाम नहीं मिले तो आप खुद से थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा। कांसी का दौर कब से कब तक रहा, लोहे का दौर कब से कब तक रहा, इसके दरमियान में कौन कौन सा नाम है, उन सन में कौन सी तहजीब स्टार्ट हुई, उनके नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस तहजीब का ज़माना सबसे मुख्तसर था? किस तहजीब का ज़माना सबसे मुख्तसर था? तो आपको भी ये जो दिमाग लगा के पता लगाना पड़ेगा सन के लिहाज से कौन सी तहजीब जो है वो सबसे कम वक्त में ख़त्म हो गई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका क्लास वर्क ख़त्म होता है। फिर हम जो एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।